हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं। आपको अब तक जो हमारी क्लासेस हैं इनसे इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये जो इंग्लिश है ये स्पोकन इंग्लिश से थोड़ा अलग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम फंक्शनल इंग्लिश पढ़ते हैं, यानी कि हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर अपने एक वर्ड भी गलत लिख दिया या गलत इस्तेमाल कर दिया तो पूरा सेंटेंस जो है वो गड़बड़ आ जाता है, उसमें एरर आ जाता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। स्पोकन इंग्लिश में अगर आप थोड़े बहुत गलती कर भी देते हो तो वो चल जाती है, ठीक है। तो इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक यदि आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर। इसी पर हमारा जो इंग्लिश का ये कोर्स है वो चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं या फिर जिनको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है उनके लिए ये जो कोर्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहा हूँ। इससे पहले की जो 3 वीडियोस हैं उनमें हमने इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स को कवर किया है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसके अलावा हमने देखा है कि फ्रेजेस, क्लोजेस क्या होते हैं, और हमने सेंटेंस के टाइप्स को भी पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब देखिए, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, इसको आज हम इस तरह से देखेंगे कि आप इसको कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। यहां पर हम इसका बेसिक क्लियर करेंगे। बाकी देखो, इनको अलग अलग वीडियो में समझाया जाएगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इनके भी क्योंकि टाइप्स होते हैं। जैसे नाउन के भी टाइप्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी के जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये जो पार्ट हैं इनके भी अलग अलग जो है अपने टाइप्स होते हैं। तो आज हम सिर्फ जो है इनके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे, क्योंकि अगर हमारा बेस मजबूत हो जाएगा तो जब हम इनको अलग अलग देखेंगे तो जो है हमारा कोई हमें मतलब इसमें डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो देखो यहां पर एक छोटी सी मैंने डेफिनेशन लिख दी है। वैसे डेफिनेशन तो पेपर में कोई पूछता नहीं है, पेपर में तो डायरेक्ट एरर आते हैं, बताओ भी इसमें क्या गलती है ना, मतलब इसमें करेक्शन करो, ऐसे एरर आते हैं वहां पे, है ना। इस सेंटेंस को इंप्रूव कर दो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आते हैं। अब देखो यहां पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ए पार्ट ऑफ स्पीच इज द नेम गिवन टू ए वर्ड। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, ये एक नाम है जो कि एक वर्ड को यानी कि एक शब्द को दिया गया है। किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन ए सेंटेंस। यानी कि वो जो वर्ड है वो सेंटेंस में जिस काम को कर रहा है, जिस जॉब को कर रहा है, उसके उस काम करने के हिसाब से हमने एक नाम दे दिया उस वर्ड को, और उस वर्ड को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब जैसे कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि चिंटू इज ए वेरी गुड बॉय, ठीक है। मैंने लिख दिया कि भाई चिंटू इज ए वेरी गुड बॉय, चिंटू एक बहुत अच्छा लड़का है। अब यहां पर ये जो चिंटू है इसका देखो एक अपना अलग ही महत्व है इस सेंटेंस में। ये जो इज लिखा हुआ है इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है ना। ए का अपना है, वेरी का अपना है, गुड का अपना है और बॉय का अपना है। अब यहां पर जो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जो अलग अलग आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, 6 वर्ड्स इसमें हैं, ठीक है। अब हर एक वर्ड अपना अपना एक काम कर रहा है, ऐसा थोड़ी बिना बात के हमने लिख दिया। चिंटू क्या है? किसी का नाम है ना। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये ए क्या है? एक तरह से आर्टिकल की तरह इस्तेमाल हुआ है। वेरी यहां पर क्या है? वेरी एक तरह से यहां पर आपका एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है ना। गुड क्या है? आप एक लगा सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? ये आपका यहां पर एक तरह से नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो देखो हर एक वर्ड का जो है एक नाम हमने रख दिया। ये नाम मैंने रखा कैसे है? मुझे कैसे पता चला कि इनका यही नाम है? ये हमने नाम रखा है इनके काम करने के हिसाब से। अब जैसे इज है, मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब बोला। क्यों बोला? क्योंकि इज के द्वारा मुझे सेंटेंस में क्या पता चल रहा है कि ये सेंटेंस का समय क्या है, ये सेंटेंस कब का है ना। मुझे वेरी से, गुड से, बॉय से या चिंटू से भी कुछ ना कुछ पता चल रहा है, तभी तो मैंने इनको सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। बिना बात में इनको क्यों इस्तेमाल करूंगा? तो हर एक वर्ड जो आपका सेंटेंस में है उस वर्ड का अपना एक काम है, और उसके उस काम करने के हिसाब से ही हमने उसको एक नाम दिया है। अब जैसे आप अपने देखते हो कि मतलब जैसे मतलब आसपास आप देखते हो कि कोई व्यक्ति होता है, उसको काम करने के हिसाब से उसको उसका नाम दे दिया जाता है कि भाई ये इस फील्ड का एक्सपर्ट है, ये इस फील्ड में जो है मतलब बहुत अच्छा कर देता है। तो हर एक को उसका नाम दे दिया जाता है। किसी को कल्लू बोल देते हैं। कल्लू क्यों बोलते हैं?
क्योंकि वो देखने में काला होता है ना। किसी को होशियार बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसका माइंड बहुत तेज चलता है, शार्प माइंड का आदमी है। तो मतलब हर एक को उसके काम के अनुसार हमने नाम दिया है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब सुबह से शाम तक सैड ही रहते हैं, तो उनको हम दुखित इंसान बोल देते हैं ना, तो भी ये तो दुख से भरा हुआ है, ठीक है। मतलब उसके काम के हिसाब से हमने उसको एक नाम दे दिया। इसी तरह से इन वर्ड्स को भी इंग्लिश ग्रामर में इनके काम के हिसाब से नाम दिया गया है। तो ये जो नाम है ना, इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैंने इनका नाम भी लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि इनकी ये पहचान है कि मैं इन वर्ड्स को इनके इस नाम से बुला सकता हूं। मैं इस बॉय को बोल सकता हूं क्या? नाउन बोल सकता हूं, ठीक है। मैं गुड को एडजेक्टिव बोल सकता हूं, ठीक है। मैं वेरी को एडवर्ब बोल सकता हूं। ए को क्या बोल सकता हूं? आर्टिकल बोल सकता हूं। इस को हेल्पिंग वर्ब बोल सकता हूं। और चिंटू जो है ये किसी का नाम है, तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा? ये भी हमारा नाउन के अंदर ही आएगा। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेंगी कि कौन सा वर्ड किस में आएगा, वो ही हम आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। देखो, अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, पार्ट्स ऑफ जो स्पीच हैं, ये 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और इसके बाद आपका आता है इंटरजेक्शन। अब इनके हिंदी में नाम लिखे हुए हैं। नाम, नाउन को कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, है ना। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण, वर्ब को कहते हैं क्रिया, एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। इसी तरह से प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के भी अपने अपने नाम हैं। अब इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर जो है वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। यही जो है आपका इंग्लिश के एक तरह से बेस लगा लो। यदि ये मजबूत है तो आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से जो है सही कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई एरर है तो आप उसको देखते ही पता लगा दोगे कि भाई इसमें ये एरर है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नाउन से। अब नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। अच्छा, संज्ञा तो आपने देखी होगी। संज्ञा क्या थी? किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, है ना, किसी भी जगह का नाम। ये आपने हिंदी में पढ़ा था संज्ञा के बारे में। अब देखो इंग्लिश में नाउन को कैसे पढ़ेंगे। नाउन क्या है? नाउन जब भी बात आए तो नाउन में आपको एक बात याद रखनी है, नेमिंग वर्ड है। क्या है? नाउन में हम किसी के नाम के बारे में बात करेंगे। ऐसे याद रखना है, नाउन का पहला अक्षर क्या है? एन, और नेम का अक्षर भी क्या है? एन ही है, ठीक है। तो नाउन क्या होते हैं? नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। यानी कि हमने हर एक वस्तु को एक एक नाम दिया हुआ है ना। अब देखो, हमारे जितने भी धरती पर वस्तुएं हैं, कोई भी शहर है, कोई भी जगह है, कोई भी व्यक्ति है, हर एक को हमने एक एक नाम दे दिया है ना। अब जैसे मेरा नाम चिंटू है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, राहुल हो सकता है, देविंदर, ललित, कुछ भी आपका नाम हो सकता है, ठीक है। एक वस्तु है आपके घर में, जैसे लकड़ी की बनी हुई है, तो किसी को हमने अलमीरा कह दिया, किसी को हमने टेबल कह दिया, किसी को हमने चेयर कह दिया। तो हर एक को हमने एक एक नाम दे दिया, ठीक है। तो जब हम उस वस्तु को उसके नाम से बुला रहे हैं तो वो ही नाउन है। अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि जो एक पर्सन को, एक जगह को, पर्सन का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जगह को या किसी भी वस्तु को एक नाम प्रोवाइड करता है। तो वो जो नाम प्रोवाइड करता है ना, वो वर्ड ही क्या है? नाउन है। हमने देखो ये जैसे जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। तो इस मशीन है तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही, ठीक है। इसको हमने एक नाम दे दिया, क्या? डिजिटल बोर्ड। तो ये जब हम इसको डिजिटल बोर्ड बोलेंगे तो ये नाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम हम ले रहे हैं। तो किसी भी चीज का, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का यदि हम नाम ले रहे हैं तो वो आपका नाउन है। अब देखो, एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, जगह या चीज को नाम देता है, तो नाम देने वाला शब्द हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ये जो डेफिनेशन है ये थोड़ी अलग है सबसे, यूट्यूब पे जो आपको मिलेगा उससे थोड़ी अलग है। उसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और मैंने लिखा है कि एक ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को एक नाम दे देता है, ठीक है। अब जैसे आपके घर में मान लो एक लड़का या लड़की कोई पैदा हुआ है, किसी को बेबी हुआ है, उस बेबी का आप नाम रखते हैं ना, भाई इसका नाम हम रखेंगे साहिल, इसका नाम हम रखेंगे राहुल, इसका नाम हम रखेंगे मीना, इसका नाम हम रखेंगे रजनी, है ना। तो हमने उस बेबी को एक नाम दे दिया। तो ये जो नाम हमने उसको दिया है ना, ये नाम ही उस जो बेबी के लिए क्या है? नाउन है। तो किसी को भी यदि हम उसके नाम से बुला रहे हैं, चाहे कुछ भी चीज हो, अब जैसे एक फोन रखा हुआ है, मैं बोलूँ कि भाई फोन को यहाँ ले आओ, तो मैंने क्या किया? उसका नाम ले दिया, उस गैजेट का नाम मैंने ले दिया, फोन है उसका नाम, तो तब मैं नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाउन कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है नाउन, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, इसे कंफ्यूज करने वाला कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब देखो, जैसे राम लिखा हुआ है, राम क्या है? किसी का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है। कंप्यूटर का है, किसी मशीन का नाम है, ठीक है, किसी गैजेट का नाम है। गोवा क्या है? किसी जगह का नाम है। ऑनेस्टी क्या है? ये एक भाव है ना, मतलब हमारे अंदर का चरित्र है कि भाई वो ईमानदार व्यक्ति है।
तो उसका नाम है। हैप्पीनेस क्या है, खुशी, ये भी एक नाम है। बॉय क्या है, लड़का, ये भी नाम है। टीचर भी नाम है। यानी कि देखो हमारे पास जितनी भी चीज है ना, आपके घर में क्या क्या है, देखो आपके घर में टीवी होगा, अलमीरा होगा, टेबल होगा, कुर्सी होगा, चेयर होगा, फोन होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, बेड होगा, पंखा होगा, बल्ब भी होगा, घड़ी भी होगी, है ना, आपका स्कूल का बैग भी होगा, बाइक भी होगी, कार भी हो सकती है, ठीक है। हर एक चीज का अपना नाम है, तो जब उसको हम नाम से बुला रहे हैं तो वो ही नाउन है और कुछ नहीं है नाउन, ठीक है। ऐसे आपको समझना है। अब देखो जैसे पर्सन के अंदर यानी कि व्यक्तियों के अंदर क्या क्या आ सकते हैं, बॉय हो गया, टीचर, डॉक्टर, मदर, ये सब नाम है ना। प्लेस, प्लेस में कुछ भी, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, गोवा, दिल्ली, अमेरिका, इंडिया, कुछ भी। थिंग्स में कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। क्वालिटी में कुछ भी चीज हो सकती है। तो यदि किसी का कुछ नाम है, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो कोई चीज हो, उसका यदि नाम है तो क्या है, नाउन है। इस तरह से आपको नाउन को याद रखना है। अब देखो नाउन के टाइप्स भी हैं, इनको जब हम नाउन को अच्छे से पढ़ेंगे ना एक अलग वीडियो में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ लिया और बस इससे पेपर निकल जाएगा, नहीं, इसको हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी से हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि जब हम आगे इनको पढ़ें तो हमें कोई दिक्कत ना हो, और अगर कहीं बीच में ये आ जाए तो आपको पता हो कि ये नाउन है क्या, ठीक है। अब नाउन के टाइप्स भी हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको भी हम देखेंगे। देखो इसके बाद बारी आती है हमारे प्रोनाउन की। प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ये प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन मैं बताऊं क्या करता है। देखो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। यानी कि ये क्या यूज किया जाता है, ये नाउन की जगह पर यूज किया जाता है रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। रिपीटेशन किस तरह की रिपीटेशन है, अब जैसे मान लो आपके जो गुरुजी हैं, ठीक है, आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपके सर बोलते थे कि भाई गांव पे एक ऐसे लिख के लाओ, गांव पे एक प्रस्ताव लिखो, ठीक है। तो आप उसमें लिख देते कि गाय के 4 पांव है, गाय के ये है, गाय के ये है, गाय के वो है ना, आप लिख देते थे। तो बार बार जब आप उस नाम को रिपीट कर रहे हैं, गाय को, यदि आप उस नाम को रिपीट ना करके उसके स्थान पर कुछ और लिखने स्टार्ट कर दो, यानी कि नाउन के स्थान पर कुछ और वर्ड आपने इस्तेमाल कर दिया, तो उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है राहुल, ठीक है, राहुल बैठा हुआ है मेरे सामने, मैंने बोला कि भाई राहुल इधर आ, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला राहुल यहां आओ, यहां आओ, मैंने बोल दिया राहुल यहां आओ। अब मैंने देखो उसका नाम लिया है, तो ये क्या है, ये है मतलब नाउन, ठीक है, हमने नाम ले दिया तो नाउन है। अब यदि मैं उसका नाम ना लेकर के मैं बोलूं हाँ तुम इधर आओ, मैंने क्या बोला, तुम इधर आओ, या फिर तुम यहां आओ, यहां आओ, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इसका नाम ना लेकर के इसके जगह पर ये तुम इस्तेमाल कर दिया, लेकिन अब भी मैं राहुल को ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो जब हमने नाउन के स्थान पर किसी दूसरे वर्ड को इस्तेमाल किया है तो वो वर्ड ही हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। और वैसे भी देखो प्रोनाउन में क्या है, नाउन ही तो है, तो यहां पर लिख दो प्रो प्लस नाउन। तो इसका मतलब है जैसे मान लो ये नाउन का प्रो वर्जन है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये नाउन का क्या है, प्रो वर्जन है। अब जैसे आपके फोन वगैरह होते हैं, ठीक है, फोन में क्या होता है, एक प्रो होता है, एक अल्ट्रा प्रो मैक्स होता है, एक सिंपली उसका नाम होता है ना। जैसे आईफोन होता है, एक आईफोन सिंपल है, उसके बाद आईफोन प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से प्रो वर्जन है नाउन का, है नाउन ही। इसका मतलब भी यही है, तुम का मतलब कि मैं राहुल से ही बोल रहा हूं, यानी कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। मैं इसका नाम लेके बुलाऊं तब भी मैं इसको ही बुलाऊंगा, मैं इसको तुम कह के बुलाऊं तब भी मैं इसको बुलाऊंगा, मैं आप कह के बुलाऊंगा तब भी मैं इसको ही बुलाऊंगा, मैं देहाती भाषा में तू कह के बुलाऊंगा तब भी मैं इसको ही बुलाऊंगा। तो मतलब ये क्या है, कुछ भी नहीं है, एक वर्ड है जो हमने नाउन के स्थान पर यूज किया है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। अब प्रोनाउन में किस तरह के वर्ड्स आते हैं, आप अच्छे से जानते हैं किस तरह के वर्ड्स आते हैं। देखो ही, शी, आई, यू, मी, दे, वी, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, आपने अब तक देखे तो जरूर होंगे, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब के सब वर्ड्स किसके अंदर आते हैं, प्रोनाउन के अंदर आते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने बोला राहुल अच्छा लड़का है, तो मैंने राहुल का नाम लिया है, ठीक है। तो इंग्लिश में मैंने बोला राहुल इज ए गुड बॉय, तो यहां पर जो राहुल है वो क्या है, नाउन है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं वह अच्छा लड़का है। देखो हिंदी अभी दिख रही है कुछ टाइम आपको, ताकि आपको थोड़ा सा जो है इसमें मतलब कंफर्टेबल आप हो जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं हिंदी को गायब कर दूंगा, क्योंकि हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश आएगी, तो इंग्लिश में ही हमें पहचानना है, ठीक है। क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, शुरू में थोड़ा सा उनको लगाव हो जाएगा, इंग्लिश से अच्छी लगने लगेगी, उसके बाद धीरे धीरे मैं हिंदी को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या लिखा है, ही इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पर देखो मैंने राहुल के स्थान पर ही का इस्तेमाल कर दिया, तो ये क्या है, ही क्या है, आपका प्रोनाउन है। अब देखो प्रोनाउन में किस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है।
प्रोनाउन में किस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी में कैसे मिलते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, उसे, आप, वो, हम, ये सब जो वर्ड्स है ना, उनका, तुम्हारा, हमारा, ये सब के सब हिंदी में क्या है, सर्वनाम है, हिंदी में प्रोनाउन है। इंग्लिश में ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, आई, माई, माई सेल्फ, यू, यूर, यूर सेल्फ, वी, अवर, अवर सेल्फ, दे, देम, देम सेल्फ, ही, सी, जो भी है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब के सब जो वर्ड्स हैं आपके क्या है, प्रोनाउन है। कहीं पर भी आपको दिखे मतलब ये प्रोनाउन है। मैं बोलने लगूं इट इज ए, मतलब कुछ भी लिख दूं, इट इज ए, जैसे कि डेस्क में यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, तो यहां पर इट क्या है, इट इसी कैटेगरी का है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। मैं यहां पर लिख दूं कल को दे, क्या है, प्रोनाउन है। मैं लिख दूं ही, क्या है, प्रोनाउन है। मैं लिख दूं सी, क्या है, प्रोनाउन है। मैं लिख दूं किसी भी, मतलब इनमें से कोई भी उठा लूं, मान लो मैं लिख दूं यू, क्या है, प्रोनाउन है। तो ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, ये सब के सब आपके प्रोनाउन के अंदर ही आते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करता है प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा अगर आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो करें जरूर। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, अभी बिल्कुल न्यू मैंने ओपन किया है। इसमें आपको जो हमारी पीडीएफ वगैरह है वो सारी चीजें आपको हमारे इसी ग्रुप में मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और जो भी अपडेट होगी वो आपको इसी ग्रुप पर मिला करेगी। बाकी आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर करो मत करो, लेकिन भाई इंस्टाग्राम पर जरूर करो। नाम सेम ही है, जो चैनल का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है वर्ब की। अब वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब क्रिया का मतलब ये नहीं है कि यहां पर सिर्फ हम काम के बारे में बात करेंगे, नहीं। वर्ब क्या है, वर्ब कुछ भी आपका जो है डिफाइन कर सकता है। वर्ब के द्वारा आप सेंटेंस का समय भी बता सकते हैं, किसी की अवस्था भी बता सकते हैं, किसी से एक्शन के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो देखो वर्ब क्या है, ए वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक वह शब्द है विच शोज, जो शो करता है एक्शन, स्टेट और रिलेशन और पजेशन, ठीक है। तो किसी की अवस्था दिखाता है, किसी के संबंध के बारे में दिखाता है और किसी के पजेशन के बारे में भी दिखा सकता है। पजेशन मतलब जैसे किसी चीज के आप मालिक हैं, जैसे पेन मेरा है, मैं बोलने लगूं तो मैं बोलूंगा आई हैव ए पेन, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको पजेशन को शो किया है। आपने इस तरह के सेंटेंसेस देखे भी होंगे, ठीक है। अब देखो वर्ब में आपका ये वाले वर्ड्स भी आते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। आपके वर्ब में ये वाले भी आते हैं, प्ले, राइट, गो, कम, आस्क, वॉच, ये सब वर्ब के अंदर ही आते हैं, ठीक है। मैंने बोला नितेश इज प्लेइंग, नितेश खेल रहा है, तो यहां पर ये जो इज है ये भी वर्ब है, प्लेइंग ये है ये भी वर्ब है, ठीक है। आई हैव ए कार, मतलब मेरे पास एक कार है, ये हैव भी यहां पर वर्ब, एक तरह से वर्ब ही है, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो हैं ये क्या है, वर्ब हैं। अब देखो वर्ब के बारे में थोड़ा डिटेल में। ये जो वर्ब है ना, ये दो तरह की होती है मेन रूप से। बाकी जब हम वर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी सारी चीजें मैं बताऊंगा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, जो भी जिस भी तरह की होती हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आप बेसिक क्लियर करो। एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब है जब आप किसी एक्शन को दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, एक्शन को दिखा रहे हैं, ठीक है। कोई भी फिजिकल एक्शन हो सकता है, ठीक है। उसमें चाहे प्ले आए, रन आए, जंप, कट, पुट, राइट, यानी कि मेन वर्ब आप इस तरह से लगा सकते हैं जिनकी वर्ब की फॉर्म्स बन सकती हैं, जिनकी फॉर्म्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये वाली जो फॉर्म्स बनती है ना, वो ही आपकी मेन वर्ब है। जिसकी फॉर्म्स बन सकती हैं वो मेन वर्ब है, जिसकी फॉर्म्स नहीं बन रही तो वो आपकी मेन वर्ब के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। बाकी ये जो वर्ड्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब के सब आपके क्या हैं, ये सब के सब आपके काउंट होते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर। तो वर्ब दो प्रकार की है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ये सभी वर्ड्स आते हैं और मेन वर्ब में ये वाले वर्ड्स आते हैं, ठीक है। बाकी मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको जानकारी दे ही रखी है। इनसे हमें क्या पता चलता है, समय। इनसे क्या पता चलता है, टाइम। किसका टाइम बताते हैं, ये वर्ब का ही टाइम बताते हैं, यानी कि काम का, ठीक है। यानी कि ये जो ऊपर के काम लिखे हुए हैं ना, ये काम हुए कम है, ये हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। किससे पता चलता है, हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है, ठीक है। इतना मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए सभी बच्चों का। चलो अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण। क्या मतलब है, विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता बताना, किसी चीज की विशेषता बताना, ठीक है। एडजेक्टिव में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सुनो। किसी भी चीज की आप विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। ये पेन है, इस पेन की विशेषता क्या है, एक तो इसका कलर ब्लैक है, इसकी विशेषता ही तो है। कल को इसका रेड होता कलर तो इसकी विशेषता ही हो जाती कि ये रेड है। अब देखो, अभी इस पेन की विशेषता क्या है कि ये ब्लैक चल रहा है, ठीक है, लेकिन अब ये रेड भी चलने लगा, कुछ टाइम बाद मैं इसको चेंज कर दूंगा, ये ब्लू भी चल जाएगा। तो ये सब की सब जो है इसकी विशेषता है। कोई लड़की है वो मालूम सुंदर है तो मतलब ये उसकी विशेषता है। कोई लड़का है वो लंबा ज्यादा है तो ये उसकी विशेषता है। कोई काला जाता है, कोई गोरो है ना, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, तो ये सब क्या है, उन लोगों की विशेषताएं हैं।
किसी के गुण के बारे में जब हम बताते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है विशेषण, वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, हम विशेषता किसकी बताते हैं, किसी वस्तु की तो विशेषता बताएंगे, किसी व्यक्ति ही की तो विशेषता बताएंगे। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि ये नाउन और प्रोनाउन क्या है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी स्थान की ही विशेषता हम बता सकते हैं। जैसे दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है ना, बहुत खूबसूरत जगह है, तो दिल्ली की विशेषता हमने क्या बताई कि वो खूबसूरत है, ठीक है। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता हम बता सकते हैं। अब जैसे डिजिटल बोर्ड है, इसकी विशेषता क्या है कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, इस पर मैं स्मूथली लिख सकता हूं, अच्छे से इस पर काम कर सकता हूं, कि एक विशेषता है। अब कुछ डिजिटल बोर्ड होते हैं जो हैंग होते रहते हैं, तो उनकी भी वो विशेषता है कि वो हैंग हो जाते हैं, ठीक है। देखो आगे, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन के बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रोनाउन के बारे में पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, या फिर प्लेस और ए थिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये किसी की क्वालिटी के बारे में बताता है, एडजेक्टिव विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, किसी के गुण के बारे में, किसी के अवगुण के बारे में हमें बताता है। अब जैसे मैंने बोला कि राम इज ए टॉल, ठीक है, राम इज टॉल, तो राम क्या है, राम लंबा है। तो यहां पर राम की विशेषता क्या है कि टॉल है, लंबा है। दिस पेन इज रेड, तो इस पेन की विशेषता क्या है कि लाल है, यह पेन क्या है, लाल है। ही इज क्लेवर बॉय, ठीक है, तो इस व्यक्ति की विशेषता क्या है कि क्लेवर है, चालाक है, ठीक है। राम क्या है, राम भी आपका नाउन है, तो नाउन की विशेषता क्या है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो आपके एडजेक्टिव है ना, ये सिर्फ किसी व्यक्ति के, यदि किसी का नाम लेकर आप बोलेंगे, यानी कि सिर्फ और नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, इनकी ही विशेषता बताएंगे, इसके अलावा और किसी के बारे में ये बात नहीं करेंगे। ये किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में ही बताएंगे, ठीक है, यानी कि नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। कभी आप बोलने लगो कि सर ये तो वर्ब की भी विशेषता बता देंगे, ये वर्ब की विशेषता नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, ये किसी काम की विशेषता नहीं बताएंगे, ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जो आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद हमारा आता है एडवर्ब। ये जो एडवर्ब है ना, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया किसको कहते हैं, क्रिया कहते हैं वर्ब को। यानी कि एडवर्ब जो है वो हमारी वर्ब की विशेषता बताते हैं, और जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ये कौन सी, यानी कि वर्ब की भी बता सकते हैं और एडजेक्टिव की भी बता सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इन दो वर्ड्स की विशेषता बताएंगे, या तो वर्ब की या एडजेक्टिव की। देखो एक्सप्लेन, क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एडजेक्टिव एंड वर्ब। वर्ब के बारे में हमें डिटेल में बताते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने बोला, आई लव रीडिंग साइलेंटली, ठीक है, तो यहां पर साइलेंटली, टू, वेरी स्लोली, इस तरह के कुछ एडवर्ब के अंदर वर्ड्स आते हैं। अभी ज्यादा जोड़ नहीं देना है, जब इनको अच्छे से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई लव रीडिंग साइलेंटली, तो यहां पर आपने बोला कि मुझे पसंद है, क्या पसंद है, पढ़ना पसंद है, ठीक है, लेकिन कैसे पढ़ना पसंद है, साइलेंटली। तो रीडिंग की विशेषता इसने बताई है यहां पर, ये ठीक है। और ये लव क्या है, एक तरह से आई लव रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, क्या पसंद है, एक तरह से आपको पढ़ना पसंद है, ठीक है। आगे देखो, इट इज टू टफ टू हैंडल, मतलब इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा कठिन है, ठीक है, टफ है। तो यहां पर भी ये जो वर्ड्स आपके लिए लिखे हुए हैं, ये वाला जो टू है, ये भी एक तरह से क्या है, एडवर्ब है। ही कैन स्पीक वेरी फास्ट, तो यहां पर ये जो वर्ड है, कहां पे गया, वेरी, ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह से यहाँ पे एडवर्ब है। तो ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, इस तरह के वर्ड्स आपको एडवर्ब में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि जो सब एडजेक्टिव और यहां पर आएगा वर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बता दे, वो ही आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो गिव मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट एडजेक्टिव एंड वर्ब। आगे बढ़े, इसके बाद आता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं है, नाम तथा सर्वनाम, यानी कि नाम क्या होता है, नाउन, सर्वनाम क्या होता है, प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के बीच किसी भी जगह, स्थान और किसी भी व्यक्ति को जोड़ने के लिए हम जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो एक इस तरह से आप लगा सकते हैं कि जैसे पेन है, ठीक है, इस पेन का यदि रिलेशन मुझे बताना है किसी और चीज से, तो इसको और उस चीज को जोड़ने के लिए मुझे प्रीपोजिशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो प्रीपोजिशन क्या है, इट शोज द रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन टू द अदर वर्ड्स, ठीक है, ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से ये हमारे रिलेशन को बताते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरह के वर्ड्स आते हैं, इन, फॉर, सिंस, इनटू, विद, अपॉन, इस तरह के जो वर्ड्स आपने देखे होंगे, ये सब के सब आपके प्रीपोजिशन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने बोला ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, वह कहां जा रहा है, स्कूल। तो ये जो ही है ना, इसका मैंने रिलेशन क्या बताया कि वो यहां पे जा रहा है, ये पता किससे चला, टू से हमें पता चला। दिस इज फ्रॉम राम, दिस यानी कि मान लो मैंने बोला कि भाई मैंने किसी को पेन दे दिया,
दिस इज फ्रॉम राम। तो इस पेन का रिलेशन मैंने राम से बताया कि कौन से वर्ड से पता चला, इस फ्रॉम से पता चला, ठीक है। आई लिव इन इंडिया, यानी कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, किससे पता चला, इनसे पता चला। तो ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हमारा जो है रिलेशन बताने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, रिलेशन का। इट शोज द रिलेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं सेंटेंस के किन्हीं दूसरे वर्ड्स के साथ, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद हमारा आता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन का मतलब है कि इस कंजक्शन के अंदर जो वर्ड्स आते हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, ठीक है। दो क्लोजेस को, दो फ्रेजेस को, वह शब्द जो क्लोजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। यानी कि कंजक्शन को हम एक और वर्ड के नाम से जानते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स। वर्ड्स को जोड़ने का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। कंजक्शन के अंदर आपके जो वर्ड्स हैं जैसे एंड हो गया, बट हो गया, ऑल्सो हो गया, ठीक है, सो हो गया। इसके अलावा आप यहां पर बिकॉज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी जो है वर्ड्स को जोड़ने का काम कर देता है। जैसे मैंने बोला राम इज इंटेलिजेंट, राम क्या है, इंटेलिजेंट, बट परंतु श्याम इज वाइज। तो देखो दोनों अलग अलग सेंटेंस हैं, मैंने इनको किसके द्वारा जोड़ दिया, बट के द्वारा जोड़ दिया। आई डिड नॉट गो टू वर्क टुडे, ठीक है, तो मैं आज वर्क पर नहीं गया, काम पर नहीं गया। बिकॉज, तो बिकॉज के द्वारा हमने सेंटेंस को जोड़ा है। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मतलब मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, मैं मतलब सही नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं जो है आज काम पर नहीं गया, ठीक है। तो बिकॉज के द्वारा हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। डू और डाई तो आपने पढ़ाई होगा, तो यहां पर देखो और के द्वारा हमने इन दो वर्ड्स को भी जोड़ दिया। और जैसे कि राम एंड रवि, तो मैंने राम और रवि दोनों को किसके द्वारा जोड़ दिया, एंड के द्वारा जोड़ दिया। तो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को जोड़ने का काम कौन करते हैं हमारे, वो है हमारे कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे इंटरजेक्शन की। अब ये जो इंटरजेक्शन है ये क्या करते हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हम अपने इमोशन को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, दिखा सकते हैं, अपने भाव को, मन के भावों को दूसरे के सामने दिखा सकते हैं। तो जिससे प्रसन्नता, दुखी, खुशी, ठीक है, या मन का कोई भी भाव हो हम दिखा सकें, उस वर्ड को हम इंटरजेक्शन के अंदर रखेंगे, यानी कि टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। देखो जैसे कि हुर्रे, ओ, आ, अलाश, ब्रवो, वाओ, ओ, आउच, ओसिट, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सब के सब आपके किसके अंदर आते हैं, इंटरजेक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी जब डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे तो तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आउच, दैट हर्ट, यानी कि जैसे किसी को कुछ लग जाता, आउच बोलते हैं ना भाई, चोट, मतलब इससे तो दर्द हो रहा है ना। तो इस तरह के ये जो आउच हमने लिखा है, जैसे हुर्रे हो गया, आई वॉन, ठीक है, एलास, ही इज नो मोर, मतलब इस तरह से अलग अलग फीलिंग्स को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमने इन वर्ड्स का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी आपको मिल गई है। बाकी अब रह गए हैं इनके कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट हम जो है आगे की वीडियोस में सीखेंगे। और अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कोई भी अगर इशू आपको आता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके जो भी आपका इशू आप पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आपको हाय हेलो नहीं लिखना है, जो भी आपका इशू है वो आपको लिखना है, ठीक है। ये जो कोर्स होगा ना हमारे यहाँ पे, देखो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, मतलब नई साल की 1 तारीख से, ठीक है। तो इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, यानी कि 2024 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सबको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो वर्ब के अंदर हमने किसी एक्शन के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि 2 तरह से हमने इसको डिवाइड किया था। एक तरफ हेल्पिंग वर्ब थी, एक तरफ आपकी मेन वर्ब थी, ठीक है। नाउन में हमने नेमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का नाम यदि कुछ है तो उसको हम नाउन के अंदर रखते हैं। प्रोनाउन का मतलब है कि जो वर्ड हमने नाउन के स्थान पर प्रयोग किया है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, यानी कि रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस करने वाला। एडजेक्टिव के अंदर हमने पढ़ा था, यहां पर तो मैंने लिख दिया मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, लेकिन हमने अभी इसके बारे में क्या पढ़ा था, देखो ये तो हो गई ग्रामर की भाषा में हमने मॉडिफाइज नाउन प्रोनाउन ये लिख दिया, लेकिन इसका रियल सेंस क्या है, किसी की क्वालिटी को बता रहा है। एडजेक्टिव क्या बता रहा है, किसी की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है। एडवर्ब क्या है, ये मॉडिफाई किस किस को करता है, वर्ब को भी करता है और एडजेक्टिव को भी जो है ये मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या करते हैं, प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड्स के द्वारा, ठीक है। कंजक्शन क्या करते हैं, इनको जॉइनिंग वर्ड्स बोलते हैं, यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं, चाहे दो वर्ड्स हो, सेंटेंसेस हो, क्लोजेस हो, फ्रेजेस हो, यानी कि उनको जोड़ने का काम करते हैं। इंटरजेक्शन क्या करते हैं,
हमारे जो है फीलिंग्स को एक तरह से एक्सप्रेस कर देते हैं, दर्शा देते हैं दूसरों के सामने। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में इतना ही। और आपने यदि पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिए, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है और प्लेलिस्ट मिलेगी किसके नाम से, कोर्स फॉर एसएससी या फिर एसएससी इंग्लिश ग्रामर, इसके नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें हमारी जो पीछे की वीडियोस हैं और आगे की वीडियोस हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।